भैया ये मेरा इसी घर में है करी भैया ये मेरा आई कला ताप देता वरिना हरामजादी अभी सिवा ये मेरा घर छोड़ के भाग जा वरना मारते मारते मैं तेरी खाल खींच लूंगा। देखा है अशोक, कभाऊ कभाऊ अशोक ऐसा हो था कि कानों को देखा आखिर सुनो झूठ हो जाता अशोक। यह देखा 11 रुपये दे यहाँ हमारे सचिन गौतम भैया 11 रुपये दे यहाँ। कहाँ यार तू अपने नशा चक्कर में अपन दुनिया खोवत है यार, तू दारू चक्कर में अपन दुनिया खोवत है। एक रंडी बुजरी के चक्कर में लाग हा तू यार झूठे परेशान है। राड़ के बिटिया बाल हर जाए नहीं था। अरे अपन दुखड़ा कैसे गाई सर पे विपता हमारे आई कि हे बबुआ छूटत बात घर दुआरवा वही हमके देवर तो हई भाभी कहीं बोलाया लेकिन अब तू भाभी ले वही हमके देवर तो हई भाभी कहीं बोलाया। चक्कर में अरे घर से हम भगाया कि हे बबुआ छूटत बात घर दुआर बबुआ। यह रंडीवा हमके हर जाई कहत रही, हमके बाहर खाल कहत रही, हमके छठी छिनार कहत रही। रंडी हर जाई के कहत जानते
जे साया बिलौचे पूरा गांव टहरत है आ तो के साया बिलौचे पूरा गांव न टहराए तब हो छठी बिटहनी ना आ तोरे रच के लाज ना लाग तोरे रच के हर जगह लाज ना लाग आ भैया गाड़ी बपवा यह देखा पंचौआ गए हमारे जिया लाल भैया बहन हो जवन घसोटे से आई यहाँ कहत हाँ एक बुजुर्ग दिन ब दिन आतंक बढ़ा चला जाता। घर बढ़ा चला जाता रे हर जगह तो क्या माता भगवती ले जाए के करे रुका रहा तई हेडक्वार्टर से चोट लाग गई। हाँ? कौन से जाए कह दे बे नाई टखर गए रुका रहा कि हमारे घर एक बात है बैठा यहाँ कैदे से बैठा रहा है नौनकर दहनतिया उखम पानी उतार ले भाई। हाँ एक बात बताई दे जवन हमारे जिया लाल का बहनोई या यहाँ घसोठे वाले ये देखा है इनके देवरानी जेठानी का मैटर है आप एकरे बीच अगर न उबर तो ठीक हाँ अब अगर बीच में उतर या जानता हमारे भौजी तुहार पानी उतार के अपने कोलैया में लगा जा। नदी के गाड़ू नहीं थे 11 रुपये देखा कहवाए जाती है कार्य कहाँ कहाँ अगर ज्यादा दिक्कत हो अगर न तोहरे लाए हो हाँ तो जिया लाल भैया न हो विदाई कह दे जैसे एक दाई के हे रहा भाग जाए मारत मारत तो लाल कह दे गलफरा कर दो सोचने वाली बात है और का जिस बच्चे को नौ मैंने अपने पेट में पाली सही बात जब उस बच्चे को मार डाली और का तो मैं इसका सगा देवर हूँ सही बात एक ने एक दिन हरामजादी और का मुझे भी मार डालती एक दिन बच गया नहीं मारिन न उतीन। हाँ अब अच्छा क्या शोक भैया अगर इतना भौजी को मारता न देखा भौजी अपन केचूर न छोड़ा। डांट पर। चलो आज हम लोग चलते हैं। अरे जरा में दाग लागे हर लागे कवनो लाजना अरे मत चबल मुआ कमाल बात मत चबल क्या बात है जिया? जरा में दाग लागे कवनो लाजना कैसे जरा में दाग लागे कवनो लाजना मत चपल मुआ हमारे बात या मेरे मालिक ना जाने किसकी नजर मेरे घर को लग गई है जब से आशा बहू मेरे घर में आई है तभी से मेरा घर बर्बाद होते ही चला जाता। उधर सीमा अपने बेटे को मार डाली इधर मेरा भाई अब शराब पीने लगा है मैं अपना घर कैसे संभालूं मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
सवेरे सुठी बाटी खटत खटत थेथर हो जात है। 4 बजे कुटी बाटी भैया हरे, दुआर मोहर बटोरा चूल्हा सहिता माजब धो खाना बना के भाई खलियात है। अब भाई जब खलियाने हम सोचे जेठौत बड़ बड़कवा हैं, पहले चल के उनके खाना दे दे, ओकरे बाद पूरा काम हम करी। अब चली पहले जेठौत के खाना दे दे, ओकरे बाद चली पूरा काम करी। तब खात नहात हमके खुदा 12 बज जाए, जौने घरे हमार नसीब फूट गई है। चली पहले जेठौत खाना दे। भैया मैं आपके लिए खाना लाई हूँ भैया, और आप खाना खा लीजिए भैया। अच्छा बहू, मुझे भूख नहीं है, जाओ तुम भाई अशोक को खाना खिला दो और तुम भी खा लो, आराम करो बहू। भैया आप घर में बड़े हो भैया, आखिर कब तक इस तरह से आप रहोगे भैया? जो होना था सो हो गया था भैया। ना तो आप किसी के साथ बैठते हो, ना तो बात करते हो भैया, ना तो आप कुछ खाते हो भैया। आप इस घर में बड़े हो, अगर आप कुछ नहीं खाओगे भैया तो मैं बना बना खाना फेंक दूंगी भैया, लेकिन ये खाना घर में कोई नहीं खाएगा भैया, कोई नहीं खाएगा। आशा बहू, जब तुम इतना जिद कर रही हो तो रख दो खाना, मैं खा लेता हूं। भैया आप खाना खा लो भैया, आपकी क्या जरूरत पड़ जाए मैं लेकर आ जाऊंगी भैया। भैया ये बताओ, ये खाना देखने में कैसा है भैया, और खाने में भैया? भैया जब ये खाना देखने में इतना अच्छा है और खाने में भी इतना अच्छा है भैया, तो जरा सोचे कि बनाने वाली कितनी अच्छी है। आ जाओ हमारे पास भैया। अरे जब से मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई हूं, तड़फड़ाती हुई जवानी लेकर मैं बिस्तर पे पड़ी रहती हूं भैया। आपके भाई तो नशेड़ी गजेड़ी शराबी है भैया, जब हमारे पास आते हैं तो करवट बदल के सो जाते हैं, और मैं रात भर तड़फड़ाती हुई जवानी लेकर बिस्तर में पड़ी रहती हूं भैया। अगर ये बात मैं गांव तक पहुंचा दूं कि हमारा पति नशेड़ी गजेड़ी शराबी है, जब से मैं इस घर में आई हूं अभी तक मुझे छुआ छाया नहीं है, तो आपकी बहुत बेइज्जती होगी भैया। इसलिए मैं कहती हूं भैया कि एक रात के लिए हमारे पास आ जाओ। घर में दीदी भी नहीं है, यानी कि हमारी जेठानी नहीं है, सिर्फ एक रात के लिए आ जाओ। ऐसी जवानी के मजा तुम्हें दूंगी जो कभी सोचे नहीं होंगे भैया। आ जाओ हमारे पास। अरे घर की बात घर में रह जाएगी, बाहर कोई समझ नहीं पाएगा। आशा बहू, ऐसा कहने से पहले तेरी ये जवान कटके क्यों नहीं गिर जाती? अरे इतना तो सोचो, तू मेरे छोटे भाई की धर्म पत्नी हो, मैं तेरा जेठ हूं। मेरा और तेरा रिश्ता एक भाई और बहन का है पगली। यार सुन ले जा,
हमारे का रिश्ता भाई बहन के है। आजकल ये ससुर पतोहू से फंस जाता है, देवर भौजाई से फंस जाता है। दुनिया मोबाइल देखे सास दमादा लेके उड़र गई। अगर हम जेठौते से फंस जाए तो कवन बड़ी बात हो जाए। खाली एक रात की बात बा, ऐसा जवानी के मजा दे कि ऐसे सपनवा में सोचत रह जाबा। सुना हमार बात हो, मान जा ए हमरे रजौआ। अरे खटिया ऊपर माने सुलावे, अरे धीरे धीरे मन सहलावे, अरे दो दो तकिया लगावे हो मोरे प्यारे बाला, दो दो तकिया लगावे हो बाहर गोर धरता खटिया ऊपर माने सुलावे, धीरे धीरे मन सहलावे, दो दो तकिया लगावे हो मोरे प्यारे बाला, दो दो तकिया लगावे हो मोरे प्यारे। प्यारे बाला में हो मोरे आशिक बाला, दो दो तकिया लगावे हो मोरे के तकिया हमरा ऊपर लगावे, वो तकिया हमरा नीचे लगावे, के तकिया हमरा ऊपर लगावे, वो तकिया हमरा नीचे लगावे, धीरे धीरे जो बना दबावे हो मोरे। चढ़ी जवानी बस में राजा आके लूट बहार, सजिया पर तू आवा सैया काटा लूट बहार हो, धीरे सजिया पे आवा, धीरे धीरे सजिया पे आवा, चढ़ी जवानी के ऐसे लुटावा, धीरे धीरे सजिया पे आवा, चढ़ी जवानी के ऐसे लुटावा, हंस के लूटा बहार हो मेरे प्यारे बाला, हंस के लूटा बहार हो मेरे प्यारे। ऐसे तो मन ही न हमार बात। अच्छा बतावा हम के उस खराब दिखाता ही। अरे एक रात के तो बात बा, एक रात के तो बात बा, तो प्यार से कहते हो कि जेठ जी मान जाओ हमारी बात को, प्यार से कहते हो कि मान जाओ जेठ जी हमारी बात को। सारी जिंदगी हथेली पर घुमाऊंगी, सूरज और चांद दिखाऊंगी, बुलाकर सेज पर राजा, जवानी के मजा मैं तुम्हें सिखाऊं। सूर्य पश्चिम से निकल सकता है, आसमान जमीन पे आ सकता है, मैं तुमसे मोहब्बत करूं ऐसा कभी नहीं हो सकता। पहले सोचा भैया हरे हम कितनी नीच मेहरारू हई। पहले के पुरनिया कहत रहे कि जेठौते पर छाई बेराय जात है, जेठौते के आदर सम्मान किया जात है, लेकिन हम इतनी नीच मेहरारू हई कि जेठौते के अपने लगे सोआवे चाहत है। भैया
जब मैं आपके पास आपके कमरे में खाना लेकर आई भैया और आपका चेहरा उदास देखी भैया, तो हमारे मन में कुछ विचार बैठ गया भैया। मैं आपसे उल्टी सीधी तो बातें करने लगी भैया, और दीदी के ना रहने का कारण मैं दूसरी कुछ बात समझ बैठी भैया। आप तो भगवान हो भैया। अरे मैं तो आपकी परीक्षा ले रही थी भैया। आप तो साक्षात राम भगवान हो भैया। मैं तो आपकी परीक्षा ले रही थी भैया। क्या अपनी छोटी बहू की ये गलती माफ नहीं करोगे भैया? आशा बहू, तू मेरी परीक्षा ले रही थी बहू। जाओ बहू, अब यहां से चली जाओ। जाओ यहां से तुरंत चली जाओ, नहीं तो कोई देख लेगा तो अनर्थ हो जाएगा। ठीक है भैया, मैं चली जाऊंगी भैया, लेकिन ये बात किसी से मत कहना भैया। अगर ये बात कहोगे कि हमारी छोटी बहू इस तरह सी है, तो मैं गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी भैया। बहू आशा, मैं तुमसे वादा कर रहा हूं, ये राज मेरे सिवा और तुम्हारे सिवा कोई नहीं जानेगा बहू, कोई नहीं जानेगा। जाओ अब यहां से तुरंत चली जाओ। ठीक है भैया, मैं आपके पाँव छूंगी, यहाँ से चली जाऊंगी भैया। जाओ जाओ, आइंदा आज के बाद मैं आपकी परछाई से दूर रहूंगी भैया। जाओ जाओ बहू ठीक है जाओ। भैया। रुकिए रुकिए ये भैया, अब रुकी जा ये, ऐसा करते हुए शर्म आई नहीं। मेरी पत्नी की इज्जत तुम लूटते, बेहया बेशरम शर्म आई।